हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा त्वं बिम्रस्यस्य भवं प्रजापते। सा त्वं बिम्रस्यस्य भवं प्रजापते। संकल्पनं विश्वसृजं पिपीप्रिहि। संकल्पनं विश्वसृजं पिपीप्रिहि। इंद्रिं च मायम् उपधर्ममात्रम्। इंद्रिं च मायम् उपधर्ममात्रम्। प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि। प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि। स्वात्वं विमृश्यस्य भवं प्रजापते। संकल्पनं विश्वसृजं पिपीप्रिहि। इंद्रिं च मायम् उपधर्ममात्रम्। प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि। सा त्वं विमृश्यस्य भवं प्रजापते। संकल्पनं विश्वसृजं पिपीप्रिहि। इंद्रिं च मायम् उपधर्ममात्रम्। प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि।
बातें। शब्द अर्थ। सा उपयुक्त त्वं तुम विमृश्या विचार करके अस्या इस जगत का भवम अस्तित्व संसार प्रजापते ये मनुष्यों के त्राता, ये मनुष्यों के त्राता संकल्पनम दृढ़ निश्चय विश्व सृजा विश्व के जनकों का, विश्व के जनकों का पिपीप्रही पूरा करो। ऐन्द्रियम इंद्र के द्वारा उत्पन्न, इंद्र के द्वारा उत्पन्न चा भी माया माया उपधर्म तथा कथित संन्यास के अधर्म का मात्रम माता प्रचंड घातक पाखंड पथम पापूर्ण कर्मों का मार्ग। प्रभो हे भगवान जही जीत लीजिए। ये अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। हे प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। ये प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। अनुवाद को दोहराइएगा। हे प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी राजा पृथु को प्रजापति रूप में इसलिए संबोधित करते हैं जिससे वे अपनी प्रजा की शांति और संपन्नता को स्थिर रखने के दायित्व को भूल न सकें। भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का यह कर्तव्य है कि वे देखें कि लोग धर्म का ठीक से पालन करते हैं। ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा सर्जित सदम धर्म पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में राज सत्ता का या राजा का धर्म है कि वह अनैतिक व्यक्तियों द्वारा पैदा किए गए क्षय धर्मों पर रोक लगाएं। मूलतः धर्म एक है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है और यह दो रूपों में शिष्य परंपरा के से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथु महाराज से अनुरोध किया कि वे इंद्र से वृथा स्पर्धा न करें।
ब्रह्मा ने पृथु महाराज से अनुरोध किया कि वे इंद्र से वृथा स्पर्धा ना करें, जो उनके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा ना होने देने पर तोला हुआ था। विरोधी क्रिया करने की अपेक्षा महाराज पृथु के लिए श्रेयस्कर होगा कि वे यज्ञों को बंद कर दें। अच्छी सरकार स्थापित करने तथा उचित व्यवस्था लाने के लिए ही यह किया गया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वावदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानुत्सव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस स्कंद में जो है 4 स्कंद जो है अध्याय 19 और श्लोक नंबर 38। इस अध्याय में राजा नाम है अध्याय का कि राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैं एक बार फिर इसको पढ़ूंगा को। ये प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तो पृथु महाराज जो हैं आदि राजा हैं, मतलब सृष्टि के शुरू में। तो जिन्होंने राजा का धर्म ही है, ये भागवतों में कहा गया है प्रथम स्कंद में कि राज्ञ ही परो धर्मो स्वधर्मास्थानुपालनम। कि राजा का धर्म है कि प्रजा जो है वो अपने स्वधर्म का पालन करे, उसको सुनिश्चित करे। मतलब राज्ञ ही परो धर्मो स्वधर्म शासतो अन्यन, और दूसरों पे शासन करे। अन्ना पदिन उठ पठान यहा, मतलब कि जब कोई जो लोग भटकते हैं इस धर्म से, जो सही धर्म है, कोई जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यादास, इससे भटकता है तो दे शुड बी टेकन टू टास्क। जो इस प्रकार भटकते हैं तो राजा का ये काम है कि उनको क्या है, राज्ञ ही परम, कि राजा का क्या धर्म है कि स्वधर्म का हम सभी स्वधर्म का पालन करें। यानी जैसे कोई वर्णाश्रम धर्म है, या एक अपना हमारा तो जैसे धर्म है कि जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यादास। तो इससे उरे परे जो है, जब भटकता है व्यक्ति या अपने अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता, तो उससे जो है कई तरह की मतलब भटकन पैदा होती है। जैसा कि आज समाज में देखते हैं कि समाज जो भटका हुआ है और जिसके कारण जो है किसी को पता नहीं कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जो हैं तो वो भौतिकी लक्ष्य हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य को रख करके व्यक्ति प्लान्स नहीं बनाता। ज़्यादातर जो है जीवन का आधार जो है वो मानव देव जो है, इसको कहा गया है भाग, यानी इसमें और जगह एक शास्त्र में कहा कि क्या कहा कि उत्तिष्ठिता जागरिता प्राप्यान्य। तो व्यक्ति को उठना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग सोए हुए हैं, जब तक कि हम अपने स्वरूप में स्थित ना हो तब तक हमारी जो है उत्तिष्ठिता जागरिता प्राप्या बुरान नवोदिता। तो ये जो ब्लेसिंग हमें जो मिली है इस मानव देह की, इसका हमें सदुपयोग करना होगा। नहीं तो हम
जो जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। और इसलिए यहाँ पे ये जो यज्ञ हो रहे हैं इसके बीच में हमें कई बार देखने में मिलता है, छठे स्कंद में भी आता है कि ये जो इंद्र राजा हैं वो अपने मतलब आसन पे बैठे हुए थे और उनको कई लोगों के द्वारा घिरे हुए थे, और वहाँ पे अचानक जो है उनके गुरु जो है उपस्थित हो जाते हैं। तो वो उनका स्वागत नहीं करते, वो उठते नहीं हैं। उसके कारण जो है वो गुरु वहाँ से बिल्कुल यानी बृहस्पति जो है वो वापस चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी अपराध हुआ, और यहाँ पे भी ये जो है इंद्र जो है, तो कहने का मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति जो है यानी वासनाओं के वशीभूत है या अपने आप को भगवान से स्वतंत्र पुख्ता नहीं करता है, जिसका कि एकमात्र साधन है इस कलयुग में हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको जो है कोई अगर इस शब्द की जो दिव्य ध्वनि है इसको सुनता है तो निश्चय ही उसका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। और इस प्रकार जो है वो जीवन की जो है यानी साथ में ये ग्रंथ जिनका हम श्रवण करते हैं इसका हम पालन करें तो मन जो है स्थिर होना कठिन है, मगर ये मन जो है, मन में कई तरह की जो है उलझने हैं, यानी कई तरह की जो है मन दूषित होने के कारण जो है जीवन की जो लक्ष्य है उसका निर्धारण नहीं कर पाता, और जिसके कारण जीव जो वो भटका रहता है और अपने आप को ज़्यादातर हम शरीर ही समझते हैं। और इसके कारण सारी जो हमारी शिक्षा दीक्षा जो है भौतिक जगत में वो इससे शरीर पे आधारित और ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक या बौद्धिक स्तर तक ही सीमित है, जिसके कारण आज जो है व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रिय या मन का इतना गुलाम हो चुका है कि जिसके कारण जो है वो तथाकथित प्रगति के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं है। तो इसलिए यहाँ बताया हमने कि राज्ञ ही परम धर्म, की राजा का परम कर्तव्य क्या है कि स्वधर्म का पालन करें। तो जब हम स्वधर्म का पालन करें तो स्वधर्म राज्ञ ही परम धर्म स्वधर्म पालनम शास्त्रों अन्य मतलब दूसरों पे शासन किया जाए। तो जब इमरजेंसी नहीं है तो जब भी कोई भटकता है तो उनके ऊपर शासन किया जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि इसी प्रकार जो है जय श्री श्री राधा पारसारथी ललिता विशाखा भगवान की जय, गौरताय भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो ये देखा गया कि पीछे भी कई, इसके बाद भी कई राजा हुए, जैसे यानी परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज। तो ये बिल्कुल भगवान के अनन्य भक्त, और इन्होंने भी कहा कि कैसे ये जो है बोलते कि जो व्यक्ति जो है कि जब कली का सामना किया कि नहीं परीक्षित महाराज ने, तो उन्होंने कहा कि जने नागसी अगम युंजन सर्वतोस्य मद भयाद, कि जो आदमी जो निरपराध जो है अगर उन पे हमला करता है तो जने नागसी अगम युंजन सर्वतोस्य मद भयाद, तो उसको मेरे से डरना होगा, हर जगह हर समय डरना होगा। जने नागसी अगम युंजन सर्वतो अस्या मद भयाद, साधु नाम भद्रम सयाद असाधु दमने कृते। जब असाधु का दमन किया जाता है तो उससे जो है अपने आप ही शांति स्थापित होती है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो है ये इंद्र जो है फिर ये देख रहे हैं, क्योंकि इंद्र जो हैं देवता, मगर देवताओं को राजा हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी चेष्टाएं क्यों होती हैं? तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि इसके द्वारा हमें भी कुछ शिक्षा मिलती है साथ में। जब तक हम, क्योंकि देवता जो हैं ज़्यादातर उनकी भौतिक इच्छाएं भी होती हैं, और जिसके कारण वो जीवन का जो लक्ष्य से जो है वो इस प्रकार भटकते हुए नजर आते हैं। मगर क्योंकि वो भगवान के भक्त भी हैं, फिर वो जब बड़ी परिस्थिति खराब होती है तो वो शरणागत भी हो जाते हैं, मगर फिर भी स्थिति जो है वो भयावह बनी रहती है जब तक कि हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण ना हो जाए। तो ये शुद्धिकरण जो है तभी संभव है जब हम अपने इंद्रियां या मन को भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे कि भगवत गीता के 3 अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया, वहां भी एक श्लोक आता जिसमें जही शब्द आया है। तो वहां पे कहा जा रहा है एवं बुद्धे परम बुद्धा संसर्व्य आत्मना आत्मनम जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरसदम। तो यहाँ कह रहा जही मतलब यहाँ पे इसको कंट्रोल कीजिए, यानी इनको ऐसी स्थिति, यहाँ पे शब्द आया इस श्लोक में आज कि कहा जा रहा कि
प्रचंड पाखंड प्रथम प्रभो जही, तो जही मतलब उसको कंट्रोल कर्व करे, कंट्रोल करे। तो सबसे बड़ा शत्रु जो है वो क्या है? काम रूपम दुरासदम, फॉर्मिडेबल एनिमल जो है वो क्या है? वो काम रूप, काम है, लस्ट है। तो इसको जब तक, तो यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं कि जीवात्मा जो है इस इंद्रियों और मन और बुद्धि से ऊपर मतलब, यानी इसका जो स्वरूप है वो भगवान का सेवक है। तो उस नाते यहाँ बताया जा रहा कि कैसे ये जो लिविंग एंटिटी जो है, जीवात्मा ट्रांसजेंडर, इस तरह से इस धरातल से ऊपर है और इसको जो है वन हैज टू स्टडी जस्ट ये माइंड बाय डेलिबरेट इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्तभ्य आत्मना जो मन को जो है कैसे काबू करना है, कि जब हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, ये दूसरा ही नाम है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब चेतना शुद्ध हो जाती है, तो यानी उससे जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जो है हम यूज करें, तो हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं और इस प्रकार अपने पास जो शक्ति मिली है भगवान की कृपा से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसको ही पापाचार कहा जाता है। जब इंद्रियां जो हैं वो विश्व में उलझ जाती हैं, तो उससे जो है व्यक्ति जो है वो सही जीवन का जो लक्ष्य है उसको नहीं जान पाता, और इसके कारण वो कई अनाप शनाप कार्य करता रहता है और इस प्रकार इस भौतिक जगत में जो है वो उलझ जाता। मतलब यानी तो ये मानव जीवन जो है इसलिए नहीं है कि उलझने के लिए, मगर इस जीवन को हमें शुद्ध करना है। और इसको शुद्ध करने के लिए ही ये जो श्रीमद् भागवत जो है या भगवद गीता, ये ग्रंथ जो है, ये चैतन्य चरितामृत, तो इनका जो श्रवण करने से हमारा जो है आंखें खुलती हैं और इस प्रकार हम जीवन के जो लक्ष्य है, सही लक्ष्य है, उसको जान सकते हैं। तो इन जो ये लीलाएं हैं भगवान के साथ, ये देवताओं की, जिससे भी हमें समझना होगा कि कैसे कितना आवश्यक है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है या कृष्ण भावनामृत हुए बिना जो जीवन जो है अधूरा है। और इस प्रकार जो है इसके बारे में भी कहा गया है, कह रहे हैं जब ये पृथु महाराज जो हैं वो मिलते हैं चार कुमारों से, जैसे कि भगवान जब यज्ञ में प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं कि आपसे आपके चार कुमारों से मुलाकात होगी आगे। जैसे कि जो यानी कर्दम मुनि जो है वो भी तप कर रहे थे, तो उनको उनके आगे भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है से भगवान मिलेंगे। और इस प्रकार जो है वो, तो इसी प्रकार जो है ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि भगवान जो है से वहाँ पे यानी इस प्रकार ये इसमें बताया जा रहा है कि पृथु महाराज जो हैं, तो चौथे स्कंद में ये बात आती, जब चार कुमारों से मुलाकात आती, उसमें ये श्लोक आता है कि भ्रश्यते स्मृति, यानी यहाँ कहा गया कि जब व्यक्ति जो है जो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस से भटक जाता है, तो वो अपना जो स्वरूप है, जो पिछला जो वो अपनी पिछली स्थिति और अब की स्थिति दोनों को भूल जाता है। भ्रश्यति अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, बोलते कि जब when someone deviates from the path of Krishna consciousness, he forgets about his past identity, या उसका पहले क्या था और अब क्या है इसको भूल जाता, और इसके कारण जो है वो फिर उलझ जाता, मतलब इसमें जो है, और यानी उलझ जाने के कारण वो चेतना जो है उसकी जो है अवरुद्ध हो जाती है। तो यानी इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक हम अपनी इंद्रियां जो हैं, खास करके जो जवान है, इसको भगवान के जप में या दूसरी इंद्रियां जो वो भगवान की सेवा में लगाएं, तो तभी हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। और कृष्ण भावना भावित होने की ये जो भगवत भक्ति जो है, ये सभी इंद्रियों को जो है वो भगवान की सेवा में लगाने का एक सर्वोत्तम योग है। नहीं तो दूसरे योग जो हैं उसमें ये पूर्ण जो शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए ये यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि कैसे ये जो है यहाँ पे पृथु महाराज जो हैं वो उनको ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो यहाँ पे पृथु महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ कर चुके हैं और ये 100वां करने जा रहे हैं। तो उनके लिए एक कंपिटिटर यानी के रूप में, या उनकी स्पर्धा कर कि मेरे साथ ये स्पर्धा कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये व्यवधान समझ के, तो ऐसे कई व्यक्ति जो हैं जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इस तरीके से अपने से भौतिक जगत में सारे जो लोग हैं वो इस प्रकार स्पर्धा में या इसी में उलझे हुए हैं।
यानी ईर्ष्या बस जो है कई प्रकार कोई दूसरे को अपने से बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो इसलिए भागवतों में कहा गया है कि कैसे कि नरेशव वीक्षणम मद भावम भाव्य तो अचिरत, कि जो लिविंग एंटिटी जो है नरेशव, यहाँ कहा जा रहा नरेशम क्या नहीं कहा जा रहा, वीक्षणम मद भावम भाव्य तो अचिरत स्पर्धा सूया तिरस्कारा सा अभियंती ही। मतलब कहा जा रहा कि ये जो इसका जो बेसिस है भौतिक जगत में, जो ईर्ष्या का जो आधार है वो क्या है, अहंकार है। तो ये जो समूल नष्ट हो सकता है, कब हो सकता है, जब हम नरेश वीक्षणम मद भावम, जब व्यक्ति जो है वो भगवान की मौजूदगी, जो वो सभी में भगवान की मौजूदगी देखता है, सभी जीवात्माओं में, जो भगवान के अन्य भक्तों वो सभी में भगवान की मौजूदगी देखते हैं। और क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियां जो वो भगवान की, अपने गुरु की निर्देशानुसार ये पूर्ण रूप से जो सेवा में जुटे हुए हैं, तो उनको ये बोध हो जाता है। और इस प्रकार कहा गया है कि उनमें जो है स्पर्धा सूया, ये जो तिरस्कार यानी यहाँ ईर्ष्या की भावना, या उनके जो अपने से बड़ा है उसके प्रति हम ईर्ष्या करते हैं, अपने का बराबर जो है उससे हम टक्कर लेते हैं, या अपने से नीचे है उसको हम कंडेम करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। तो ये तीन जो हैं रूप हैं अहंकार के। और जब ये समूल नष्ट हो सकते हैं, जब हम, तो इसको देखना, जो जब भगवान की मौजूदगी कैसे देखी जा सकती है, जब हम भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम या भगवान का जो संदेश है उसको जीवन में हम लागू करें, तो निश्चय ही इस स्थिति में पदार्पण हो सकता है, किसी का भी पदार्पण हो सकता है। और ये जो स्थिति है, जो ऐसी स्थिति जो भागवतों में कई जो ऐसे हमें स्थितियां देखते हैं कि जिसमें जो है ये, जैसे कि यहाँ पे व्यवधान पैदा हो गया, मतलब यानी उनके यज्ञ को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और इसके फलस्वरूप क्या कर रहे हैं, ये उपधर्म जो हैं यहाँ पे कई जो हैं, ये जो इंद्र जो हैं वो इस प्रकार कई तरह के जो हैं वो छलावा करते हैं। तो उनके जो यानी पृथु महाराज के जो पुत्र जो हैं, जिनका नाम विजित्स हुआ, क्योंकि जिसने घोड़े को बार बार लाया, जब उसमें अत्रि ऋषि ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे यज्ञ में व्यवधान, तो उसके बाद उनका विजित्स हुआ, विजित्स हुआ। तो इस प्रकार ये जो चीज है ये तब तक जारी रहती है जब तक कि अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। तो यहाँ पे भागवतों के जो प्रसंग हैं, ये जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं और भक्तों के साथ, तो इससे हमें जो है जागरूक किया जाता है। हम हर कदम पे जो है हमें, जैसे सड़कों पे लिखा होता है कई बार कि डोंट थिंक द रोड इज क्लियर, कि डोंट, तो उसी प्रकार जो है हमें कई जो अड़चने जो हैं, जो मतलब इस प्रकार जो है क्या व्यवधान हो सकते हैं, ये जो इससे हमें जानकारी मिलती है और हमें सजग होने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये जो मानव देह है, इसका सदुपयोग जो है वो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो इससे मानव देह की सार्थकता हो सकती है। क्योंकि इसमें ये जो ग्रंथ है, ये जो भागवत जो है, ये वेद व्यास महामुनि जो हैं, उनको नारद मुनि ने कहा था कि आप जो हैं इसकी रचना कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि ये जो है विचक्षणो अस्या, तो बोलते कि आपकी जो है विचक्षण, जो मतलब महामुनि जो यानी व्यासदेव हैं, तो वहाँ उनको बताया, उनको आदेश दिया नारद मुनि ने कि विचक्षणो अस्या अर्हति। तो इस प्रकार ये जो है विभु यानी भगवान जो हैं, उनको जो है अनंत पारस्य निवृत्तता सुखम, तो अनंत भगवान जो वो अनंत है, असीम है, पारस्य निवृत्त, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से निवृत्त नहीं हुआ है वो उसका गुणगान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है महामुनि वेद व्यास जो है उनको कहा गया कि अनंत पारस्य निवृत्तता सुखम, क्योंकि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत की जटिलताओं से मुक्त नहीं है, तो विशेषकर यहाँ महामुनि जो है वो इस प्रकार इससे मुक्त हैं। और तो उनको बताया जा रहा है प्रवर्तमानस्य निवृत्तता सुखम। तो यहाँ जो है क्योंकि गुणेर प्रवर्तमानस्य गुणेर निवृत्त, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो गुणों से यानी गुणों के प्रभाव से यह उनकी चेतना जो है वो प्रभावित है, उनको तत्व भगवान दर्श्या चेष्टितम विभु, उनको आप भगवान की लीलाओं का ये जो है वर्णन कीजिए। तो ये तत्व भगवान दर्श्या चेष्टितम विभु, तो विचक्षणो अस्या अर्हति विभु, मतलब जो भगवान को समझने के लिए कौन व्यक्ति जो कि अनंत पारस्य निवृत्त, जो निवृत्त हो चुका है इस तथाकथित सुख जिसमें कि हम
सभी लोग जो है संसार में उलझे हुए हैं, जिसके कारण हमने अपने जीवन को जो है वो निरर्थक बना लेते हैं। तो इससे ऊपर उठने के लिए जब हम भगवत भक्ति में लगते हैं, जो कि वेद व्यास जो है उनको ये आदेश दिया, तो उन्होंने फिर ये उनको इस श्लोक में कहा जा रहा कि ये आपके विचक्षण है। आपकी विचक्षणता क्या है? विचक्षण अस्य अर्हति, यू डिजर्व टू अंडरस्टैंड द पैस्टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि अनलिमिटेड लॉर्ड, क्योंकि अनंत पारस्य, क्योंकि आप जो हैं इन भौतिक जटिलताओं में उलझे नहीं हैं, आप इससे ऊपर हैं। तो इस प्रकार जो है प्रवर्तमान से गुणेर अनात्मनस, जो अनात्मनस कहा जाता है कि जो आदमी इन गुणों की चंगुल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे गुणों में जो है कहा गया हर व्यक्ति जो है वो भौतिक ब्रह्मा से लेके जो छोटे चींटी तक जो है हर व्यक्ति जो है गुणों की परिधि में ही उलझा हुआ है, गुणों के प्रभाव में ही। मगर ये मानव देव के अंदर हमें ये सुअवसर मिला है कि जिसमें हम इसका जो है हम सदुपयोग कर सकते हैं, कि इसको हम जान सकते हैं, यानी अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो उसको जानने के लिए ये जो ग्रंथ है हमें, चाहे भगवद गीता, भागवत, ये हमें उपलब्ध हैं, जिसका हम अगर इस प्रकार श्रवण करें तो निश्चय ही हमारी जो है वो चेतना शुद्ध होती है और हमारे जीवन की प्राथमिकताओं का निर्धारण, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में भगवान के नाम का जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसमें कोई व्यक्ति जो है भगवान के नाम में जो है अगर वो डट जाता है और उसको अटेंटिवली हियर्स इट वेरी अटेंटिवली और हर शब्द को डिस्टिंक्टली, क्योंकि कई बार हम हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं जब करना शुरू करते हैं, मगर इसको जब गंभीरता से जो कोई सुनता है तो उसकी उसमें पूर्ण शुद्धि जो है निहित है। इसके अंदर जो है ये इतना भगवान का नाम जो है इतना पूर्ण शक्तिशाली है, मगर हम बिकॉज वी आर नॉट अटेंटिव टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, तो हमें ये इसका जो है इफेक्ट जो है वो हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। मगर इसके लिए जो जरूरी है कि हम इसको सुने, और इसके सुनने से ही जो है जो कोई व्यक्ति जो पूर्ण शुद्ध हो सकता है, पूर्ण शुद्ध हो सकता है। और ये जो भागवतों में जो लिखा हुआ है उसको जीवन में पालन करने की जो है वो उसमें पूर्ण लालसा हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार जो है सुनता रहेगा इस संदेश को और भगवान के नाम को जप करता रहेगा, भगवान की इच्छा के मुताबिक जो है अपने जीवन यापन करता है, तो निश्चय ही उसका जो अंतःकरण का जो है वो पूर्ण शुद्धिकरण जो है वो संभव है। नहीं तो व्यक्ति जो है संसार में एजिटेशंस है। आज हम देखते हैं, हर दिन देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इंद्रियों की गुलामी के कारण जो व्यक्ति किस तरीके से उलझते चले जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाला होता है, उसमें जो यानी छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उड़ने वाले, वो फंस जाते हैं या दूसरे भी। तो उसी प्रकार हम भी जो हैं क्योंकि भौतिकता की जंजीरों में हम उलझे हुए हैं, और जब तक कि हम भगवान के संदेश को अपने जीवन में लागू ना करें तब तक ये संभव नहीं है। और ये इसीलिए ही ये मानव देह जो है हमें मिला है, और इसमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही ये संस्था का जो है इसका एस्टैब्लिश की गई है, ताकि हम इस प्राथमिकता को समझ सकें और इसको हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। नहीं तो हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जो बद्ध आत्मा है उसके लक्षण क्या है, वो प्रभुत्व वो क्या करना चाहता है, वो प्रभुत्व जताना चाहता है, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट। तो ये जो प्रवृत्ति है ये स्लैकन या ढीली पड़ेगी, या इसमें ये जो भावना है इस जिससे ओतप्रोत है व्यक्ति उससे ऊपर उठ सकेगा। इसलिए कहा गया है कि एक भागवतम के प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय में कहा जा रहा है कि यया सम्मोहितो जीवो आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम परोपि मन्नुते अनर्थम तत्कृतम चापि पद्येत। बोलते कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवात्मा जो है इसका इस भौतिक जगत से सरोकार नहीं है, मगर क्योंकि हम असक्त हैं, हमारी इंद्रियां जो असक्त हैं इसमें, और जिसके कारण हम ऐसे कार्य करते हैं जो कि अहितकर हैं, जिसका हमें बोध नहीं होता, और जिसके कारण यया सम्मोहितो जीवो आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम। तो ये जो है त्रिगुणात्मकम जो है इस प्रकार जो हो गए हैं हम, यानी इससे अफेक्टेड हैं। तो क्या है, ऑल दो द लिविंग इट इज ट्रांसडेंटेड टू मटेरियल नेचर बट बिकॉज ऑफ इट्स डिजायर, तो क्या है, टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, द मटेरियल एग्जिस्टेंस कंडीशन डजंट सीज। ये जो है भौतिकता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उससे हम निकल नहीं सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है
स्वप्न में जो है व्यक्ति जो है कोई देख इनविजन करता है, यानी सांप या शेर को देखता है तो डरता है, तो इसका अस्तित्व उसी प्रकार है। यानी जब व्यक्ति जाग जाता है तो वो कुछ नहीं है, मगर स्वप्न में जब ये चीज़ों को देखता है तो उससे प्रभावित हो। उसी प्रकार हम जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो जाती तब तक हम प्रभावित होते हैं। जैसे कि इंद्र, यहाँ पे राजा इंद्र जो हैं वो भी उथल पुथल उनके मन में मच गई कि इस प्रकार जो है ये अगर 100 यज्ञ संपन्न कर लेंगे तो इससे क्या है कि जब तक हमारी चेतना जो मलिन है तो इससे हम ऊपर नहीं उठ सकते। हम ऐसे हम कार्य करते रहते हैं जिससे कि हम अपने लिए अड़चन पैदा करते हैं, दूसरों के लिए अड़चन पैदा करते हैं। इसी को अज्ञानता जो है, अज्ञानता ही कारण है इस संसार में जो उलझने का। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता जो है, जो कुशूरस्य धारा या कहा गया है कि इसको जो इसके ऊपर चलना, इस पथ पे जो है जो तो काव्य बदंती बदली निशिता मतलब यहाँ पे रेगुलेशंस हैं। तो ये अगर हम रेगुलेट ना करें हम तो उससे जो है जो बड़े विद्वान लोग हैं या भगवान के अनन्य भक्त हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, ये मुनि ने निष्कर्ष निकाला है कि ये जो इस पे चलने के समान है, यानी जैसे रेजर एज पे चलना जो है कितना कठिन है। तो उसी प्रकार जब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगाएं तो उनको लगाने के लिए ये सारे जो हैं भागवतों में जितने जो लीलाएं हैं या जो भी भगवान और भक्तों की जो है, इससे हमें चौकस होने के लिए इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हमें चौकस होना है जीवन में, जीवन की चुनौतियों के प्रति। तो वो तभी संभव है जब हम इन जो प्रसंगों का हम उपयोग जो है अपने जीवन में लाएं, जिससे कि हम इस धरातल से, इस जो भौतिकता के धरातल से जो है हम ऊपर उठ सकते हैं और हर चीज़ का सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति जो है वो भौतिक स्तर पे जो है वो दुरुपयोग कर रहा है और जिसके कारण जो है उसकी स्थिति जो है वो भयावह है, स्थिति भयावह, और जिसके कारण वो जीवन का जो सही लक्ष्य है जीवन का वो नहीं जान पाता। और इसी प्रकार सारी यात्रा जो है जन्म से मरण तक की यात्रा जो पूरी हो जाती है मगर ये जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए जरूरी है कि इन ग्रंथों का हम श्रवण करें। जैसा कि श्लोक हमने दोहराया 3 अध्याय का, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे ये जो है कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनम, तो कैसे इस मन को स्टडी करने के लिए या फिक्स करने के लिए जरूरी है कि हम जो है स्पिरिचुअल यानी कृष्ण भावना द्वारा जो है हम इसको स्थिर कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं और जिससे जो है जब स्थिर करेंगे और भगवान की सेवा, इससे तो शुद्धिकरण भी होगा और साथ में हम हर चीज़ का सदुपयोग भी कर पाएंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति जो है, कई प्रसंग ऐसे जो है भागवतों में आते हैं कि जिससे कि जो व्यक्ति जो है मतलब भटक जाता है। तो भटकने का कारण ही है क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं है और इस प्रकार हमारे अंदर जो है कई तरह की इच्छाएं हैं। नहीं तो इनको कहा गया है कि कैवल्यम नरकायते त्रिदासपुर आकाश पुष्पायते, दुर्दंत इंद्रिया जो हैं ये, अगर इंद्रियां जो हैं अगर ये भगवान में नहीं लगती हैं तो विधि महेंद्र कटाए थे, यानी विधि और यहाँ पे यानी यहाँ तक कि ब्रह्मा और यह महेंद्र जो है यहाँ उनकी कीट से तुलना की गई है। अगर हम भौतिकता में, जैसे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा भी की कुछ ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जैसे कि इंद्र की यहाँ पे जो है ऐसे व्यवधान डाल रहे हैं, तो इससे इनको कीट की तुलना की गई है। क्योंकि जब तक भगवान का कटाक्ष जो है, भगवान का यानी यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होती है तो तब तक जो है ये भी कैवल्य नरकायते, यानी ब्रह्मलीन होना। यहाँ तक कि हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं उनका तो ये जो प्रणाम मंत्र है इसमें यही है कि मतलब कहा गया है कि इस इम्पर्सनलिज्म एंड वॉइडिज्म है जो है इसको वाइप आउट करने का। तो ये जो चीज़ें ये भी अड़चने हैं, जब तक भगवत भक्ति को पूरा नहीं तो ये भी, इसमें भी आदमी भटक जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो आध्यात्मिकता में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई इंटरेस्टेड होता तो वो कई तरह के इस प्रकार जो कई मतांतर हैं उसमें उलझ जाता जो कि प्रमाणिक नहीं है और जिससे जो है वो भटक जाता। तो यहाँ पे इसमें कहा जा रहा कि कैसे प्रभुपाद जो है यहाँ बताया गया कि
उन्होंने जो इसको वाइडिज्म और इम्पर्सनलिज्म जो है उसको वाइप आउट किया, मतलब यानी तो, और भक्ति की स्थापना की, तो भक्ति की स्थापना की जिससे कि जीवन जो है वो शुद्ध हो सके और जीवन जो है हम भगवान की सेवा में लगा सकें, और इस प्रकार जो है दूसरों को भी प्रेरित करें, तो इससे हमारा जो है जीवन का लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, यहाँ पृथु महाराज जो है वो तो धर्म कार्य कर रहे थे, धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म कार्य कर रहे थे, जो यज्ञ हैं। लेकिन इंद्र जो है यहाँ उसको बंद कर रहा था, बल्कि जो गलत कार्य कर रहा था। तो जब ब्रह्मा जी आए तो वो इंद्र को पनिशमेंट करना चाहिए, इंद्र को पनिश करना चाहिए, इंद्र को डांटना चाहिए था। यहाँ वो इंद्र को न कह के पृथु महाराज को कह रहे हैं कि आप बंद कर दो। वो तो अच्छा कार्य कर रहे थे इंद्र जी। इसका आगे जो है कंटिन्यूशन है, क्योंकि ये जो है ब्रह्मा इनके पास आते हैं और इनको आगाह करते हैं कि इसको रोकना है, राजा को कह रहे हैं। और साथ में जो है वो इंद्र भी आते हैं, तो वो क्षमा याचना मांगते हैं। जब उनको बोध हो जाता, जब उनको, तो वो बाद में आएंगे इंद्र भी जो हैं वो क्षमा याचना जो है मांगेंगे, और इस प्रकार जो है। मगर क्योंकि ब्रह्मा जो हैं, जब ऐसी स्थिति, जो इस विकट परिस्थिति आ रही थी, तो ब्रह्मा जी जो आते हैं, ब्रह्मा जी भी ये जो है इस प्रकार, ब्रह्मा जी जो है सभी जीव मतलब प्रथम जीव हैं, और इस प्रकार ये भगवान की लीलाओं में जो है ब्रह्मा हैं या दूसरे, आप कह रहे हैं, आपका कहना यह है कि वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं चेस्टाइज किया? क्योंकि यज्ञ जो संपन्न हो रहा था इसमें, क्योंकि जिसकी चेतना ज्यादा विकसित हो उसको समझाया जाता। जैसे कि घर में किसी को कोई बहू को समझाना है तो उसको पहले बेटी को कोई समझाता है। यानी जो पृथु महाराज हैं वो भगवान के भक्त हैं, और इस प्रकार जो है उनकी इच्छा ये नहीं है इस प्रकार की कोई इंद्र का पद प्राप्त करना, मगर तो उसी प्रकार यहाँ पे ये समझाया जा रहा कि इंद्र जो है, इंद्र इस बात को समझने में सफल ना हो, मगर क्योंकि उसकी जो पृथु महाराज हैं वो उनका अवतार ही, उनका जो है ये इस डायनेस्टी जो है, यानी ध्रुव महाराज जो हैं, जो कि इनका 2 का प्रसंग आ रहा है इस चतुस्कंद में कि वो भी भगवत धाम जाते हैं और ये भी भगवत धाम जा रहे हैं। तो यानी कहने का कि इस प्रकार सब काम जो है भगवान जो हैं, भगवान जो भक्तों की ख्याति जो है वो फैलाना चाहते हैं। तो ये संपन्न होना भी कोई बुराई नहीं थी, मगर अगर उनको रोका जाए, यानी 99 पे रोका जाए, तो कई एक जो जिसकी चेतना विकसित नहीं है वो रुकने वाला नहीं है। और जिस प्रकार इंद्र को यहाँ रोका जाए, इंद्र जो है तो रोकने से, जब भगवान लेके आते हैं कि यज्ञ में प्रकट होते हैं, तो भगवान के साथ इंद्र भी आते हैं, और जब ये समझाया जाता है तो इंद्र जो है वही याचना, उनसे क्षमा याचना करते हैं, और इस प्रकार उनको एहसास होता है अपनी गलती का। तो ये नहीं है कि उनके पास पहले क्यों आए और उनको क्यों नहीं डांटा, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है और उसका जिसका चेतना का स्तर ऊपर है उसको समझाया जाए पहले, तो उससे स्थिति जो वो समझ सकती है। नहीं तो वो तो उसके तुलना में जो है वो उसमें ईर्ष्या की भावना जो थी ज्यादा प्रज्वलित थी। और कोई प्रश्न? यस। बोल इसी के रिलेटेड कुछ कहना चाहूँगा। जैसे जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा था। किसने? जगाई मदाई ने। तो भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था चैतन्य महाप्रभु ने। परंतु नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप प्लीज़, आपका अवतार हुआ है लोगों का उद्धार हरिनाम के द्वारा करने के लिए, क्योंकि वो उनको तो समझा चुके थे
दिखाई बधाई को वो तो समझ नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, तो इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने फिर बाद में उनकी ईर्ष्या खत्म हो गई थी जगाई बधाई, फिर वो इसी प्रकार जैसे पृथ्वी महाराज को पहले इन्होंने समझाया तो इंद्र ने क्षमा मांग ली, तो ये भी प्रसंग रिलेटेड है। धन्यवाद। तो मैं एक सूचना बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस श्लोक में भी यही बात आई कि पाखंडियों का जो है दमन होना चाहिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और आपने अंतिम शब्दों में जो ये बात दोहराई कि सॉरी या तो ऐसा हुआ एक बार A to Z चैनल पे बहुत सारे जो है ऐसे अलग अलग गीता के लिए आए लोग कि गीता के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो दिसंबर का या सितंबर का महीना था, तो 2014 की बात है। तो उसमें सारे गीता के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी पूरी बदतमीजी जो है पूरी बढ़ती ही जा रही थी। कोई कह रहा था कि क्या श्री कृष्ण को यही उदाहरण मिला कि देही नो अस्मिन यथा दे, कि सॉरी वस्त्रों को जो है त्याग करे एक आत्मा दूसरे वस्त्र में जाती है। बहुत मतलब निंदा के ऊपर निंदा, निंदा के ऊपर निंदा करे जा रहे थे। और कई लाल कपड़े में भी थे, पैंट कमीज में भी थे। बहुत मतलब उनका इतना दुस्साहस हो रहा था। कोई कह रहा था कि गीता में कृष्ण ने 700 श्लोक बोले ही नहीं है, 356 श्लोक बोले। इस तरह से मतलब बात बनती जा रही थी। तो प्रभु जी मतलब बहुत गुस्सा हो गए उनके ऊपर, और इतना गुस्सा हुए कि उनको समझाया बहुत बढ़िया तरीके से और कहा कि आप गीता के ऊपर डिस्कशन क्यों कर रहे हो ये। और A to Z चैनल था वो, और सारे A to Z जितने भी सारे पाखंडी लोग उसमें आए हुए थे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रभु जी ने समझाया, उन्होंने डांटा भी। तो इस तरह से जब आपने जो लास्ट में बताया ना कि हमारी चेतना जो है ऐसे मत और मदांतरों में नहीं फंसती है, तो वो मेरे को देखने के लिए मिला कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा कि बाहर जाके जो है शेर की तरह प्रचार करना चाहिए। तो उस वक्त तो मैं पूरा डर गया था। मैंने कहा ये A to Z तो यहाँ सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि गीता के ऊपर निंदा कर रहे हैं, और उन्हीं के अनुयायी भी वहाँ के उन्हीं के अनुयायी बैठे थे। जब प्रभु जी बोलते और जो दूसरा बोलता तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये बात सही है, इस तरह की। तो मैं बहुत डरा था थोड़ा। मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। प्रभु जी जो है पूरा इस तरह से ले रहे हैं कि गीता की निंदा बिल्कुल नहीं सुन सकते वो। तो मेरे को देखने के लिए मिला। और फिर वास्तव में जब प्रभुपाद की किताब यहाँ पे खोली तो उसमें यही लिखा था, कभी कभी विरोधी पार्टी वाले जो लोग हैं एक दूसरे की हत्या भी कर देते। पर मैंने देखा कि प्रभु जी बिल्कुल भी नहीं डरे कि अगर कोई गीता की निंदा कर रहा उसको बहुत ज़्यादा डांटा उन्होंने और कहा कि ये बहुत ही गलत है, और तुम लोगों ने यहाँ पे गीता के नाम पे मुझको बुलाया है और यहाँ पे कोई भी गीता की चर्चा नहीं हो रही है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वन्देऽहं
पदकमलं